पंजाब में हो रहे किसानों के आंदोलन का असर बुलंदशहर में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ बुलंदशहर में राजा बाबू पार्क में किसानों अपनी मांगों को लेकर जो बॉर्डर पर किसान बैठे हैं पंजाब के, और तहसील स्तर पर बंद का ऐलान किया गया था, ग्रामीण स्तर पर बंद का ऐलान किया गया था, जिसको लेकर बुलंदशहर में भी आज राजा बाबू पार्क में कुछ किसान संगठन के लोग बैठे हैं और अपनी कई सूत्री मांग है जिनको लेकर बैठे हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका और आज क्यों बैठे हैं? सुरेंद्र सिंह नाम है, CITU के ज़िले का महासचिव हूँ। मेरे साथ चंद्रपाल सिंह खड़े हैं जो किसान सभा के जिला सचिव हैं। असल बात क्या है कि 24 सितंबर को दिल्ली में कन्वेंशन हुआ था किसान और मजदूर संगठनों का। उसने इस बात को नोट किया था कि ये केंद्र सरकार है ये पब्लिक सेक्टर को ख़त्म कर रही है, बिजली का निजीकरण करने की ओर बढ़ रही है, किसानों के उत्पादों की कीमत तय करने के लिए तैयार नहीं है, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है कानूनी, मजदूरों को स्थायी रोजगार खत्म हो रहे हैं, स्कीम वर्कर्स के रूप में सबको लगाया जा रहा है, जिनको 1500 रुपया से लेकर के 2700 रुपया महीना तक का मानदेय है वो भी 6-6 महीने तक लटका रहता है। खुद हमारे ज़िले में रसोइयों को जिनको 1500 रुपया वेतन मानदेय मिलता है उनका 6 महीने का बकाया जो बच्चों को मिड डे मील तैयार कर रहे हैं। तो ये 18 सूत्री मांगों को लेकर के आंदोलन का तय हुआ था। पूरे देश में कर्मचारी हड़ताल पर है, आंदोलन कर रहा है, यहाँ भी उसी रूप में आकर के वर्कर इकट्ठा हो रहा है और जगह जगह से लोग आ रहे हैं। और ये आंदोलन जो किसान है वो तमाम ब्लॉकों पर आंदोलन कर रहा है, पूरे ज़िले में गाँवों में आंदोलन कर रहा है। यहाँ ये कर्मचारियों के हिस्सों को हम लोगों ने बुलाया है, वो कर्मचारियों वाले हिस्से यहाँ हैं जो अपनी सभा कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। मांग पत्र आज हमको अभी कोई नहीं देना है प्रशासन को, लोकल जो एक आधी यूनियन लेकर के आएगी होगी वो मांग पत्र दे दिया जाएगा। तो ये है, अब ये है कि अगर सरकार इसके बाद भी नहीं चेतती है, क्योंकि आज किसानों से उसने वायदा कर दिया कल कि बिजली बिल 2022 हम वापस ले रहे हैं, परंतु सरकार की आदत है बार बार हम मांग मान लेती है और फिर उसके बाद फिर आगे हो जाती है, क्योंकि कंपनियों का दबाव बनता है, फिर कंपनियों के लिए वो करने लगते हैं। इसलिए ये चेतावनी के साथ ये आंदोलन आज खत्म होगा कि अगर सरकार नहीं मानती है और उधर किसानों का दमन होता है तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगी और लोग रोड जाम करने को और सबके लिए तैयार होकर के आएंगे। पंजाब का असर बुलंदशहर में भी हड़ताल का ये पंजाब का ही असर नहीं है, ये पंजाब तक सीमित करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये मांग किसानों की मांगे हैं और ये संयुक्त किसान मोर्चे की मांगे हैं। ये मांगे इन मांगों को लेकर के 13 महीने पहले भी दिल्ली को घेरा है। सरकार ने जो वायदा किया था उसको वो लागू नहीं कर रही है। इसमें खाली पंजाब का ही नहीं है, आपको पता है कि कर्नाटक से किसान आ रहे थे, 500 किसानों को भोपाल पर उतारा, उन पर लाठीचार्ज किया है। तमिलनाडु के किसान आ रहे हैं उनके साथ भी किया है, केरल से किसान आ रहे हैं उनके साथ भी किया है, उत्तर प्रदेश का किसान भी लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश का किसान का कहना यह है कि अगर पंजाब के किसानों को आपने रौंदा तो फिर हम दिल्ली पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए आपको देखेंगे तो गाजीपुर बॉर्डर को सरकार घबराई हुई है। गाजीपुर बॉर्डर पर अभी एक भी किसान नहीं पहुंचा है, उसके बावजूद भी वह कील कांटे पत्थर सब लगा दिए गए। तो वो सरकार इस बात को भांप रही है और हम लोग भी इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर वहाँ दमन होता है तो पूरा किसान और कर्मचारी सड़कों पर आएगा। ऐसा आपका भी क्या नाम है और किन मांगों को लेकर आज बैठे हैं? हाँ, मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है, मैं किसान सभा का प्रदेश का संयुक्त सचिव हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि आज पूरे देश भर में ग्रामीण भारत की कॉल है और उसके साथ ही तमाम जो ट्रेड यूनियन हैं उस हड़ताल में शामिल हैं। और उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये किसानों की बहुत दिन से हमारी मांग थी। 13 महीने हम दिल्ली में बैठे थे 3 कानूनों को वापस कराने के लिए, वो वापस ही सरकार को लेने पड़े थे। इसके साथ में हमारी मांग थी कि जो फसलों के रेट हैं उसको स्वामीनाथन कमीशन की जो सिफारिश है उसके आधार पर तय किया जाए, उसको C2+50% का उसका फॉर्मूला है उसके आधार पर तय किया जाए। एक सवाल तो ये था। दूसरा सवाल ये था कि जो आप न्यूनतम समर्थन रेट घोषित करते हैं उसके लिए आप कानूनी गारंटी करिए, यानी वो सरकार खरीदे या प्राइवेट खरीदे, जो रेट आप सरकार तय कर रहे हैं उस रेट के आधार पे उसको किसान को मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए अभी आलू बिक रहा है, अब आलू का कट्टे 50 किलो का कट्टा 250 रुपये 300 रुपये में किसान का जा रहा है, उसका 100 रुपये कट्टे के हिसाब से तो खर्चा उस पर लेबर का आ रहा है जो खुद के यहाँ की मंडी तक आता है। उसके अब 200 रुपये बचे, 200 रुपये में उसकी लागत है, खुद की लेबर है, बीज है, दवाइयाँ हैं, सारा है, तो यानी वाली किसान को कुछ नहीं मिल रहा। अब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार घोषित करती है, हम कह रहे हैं न्यूनतम आप उस पर खरीदने की गारंटी कर दीजिए, इस पर कानून बना दीजिए। ये मुख्य मांग उसमें है। इसके साथ साथ जो दूसरी मांगें हैं, इन्होंने बिजली अधिनियम 2022 को वापसी का सवाल था, जिस पे भी कह रहे हैं कि हम वापस लेंगे, भरोसा नहीं है। साथ ही जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था, उस दिल्ली के आंदोलन में 750 किसान मारे गए थे।
उनके परिवारों को मुआवजा देने का, राहत देने की हमारी मांग थी। किसान कर्जे में हैं। बुलंदशहर ज़िले में भी कई लोग फंस के आत्महत्या कर गए। केवल किसान नहीं बल्कि जो मध्यम वर्गीय है या जो निम्न मध्यम वर्ग का है, व्यापारी भी है, छोटे छोटे धंधे करने वाले हैं, वो भी आत्महत्या कर रहे हैं। तो हमारी मांग ये है कि जो किसानों मजदूरों को इनको कर्जा मुक्त करिए, एक बार इनको साफ़ कीजिए, उसके बाद में आगे शुरू करिए। जब आप अडानी अंबानियों का, पूंजीपतियों का 15 लाख करोड़ माफ़ कर सकते हैं तो ये गरीब जो आत्महत्या कर रहा है इसको क्यों नहीं करते। इसी तरीके से हमारी मांग ये है कि जो ये हमारा लखीमपुर कांड हुआ था, किसानों को कुचला था इन्होंने, वो किसानों को कुचला था, कुचल के मार दिया था। आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो मंत्रिमंडल में बैठा हुआ है अजय टैनी, अभी भी बैठा हुआ है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सारे सवाल हैं। बिजली, अब यह स्मार्ट मीटर लेके आ रहे हैं। स्मार्ट मीटर परिवारों में लग जाएगा, आम आदमी के परिवार में मीटर बिजली का बिल नहीं दे पाएगा। बिजली का निजीकरण कर रहे हैं, बिजली का निजीकरण कर देंगे। आपकी अगर मांग नहीं मानी गई तो आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, ये अभी आज भारत बंद है, यानी हड़ताल है, पूरे देश में हड़ताल है। ये सिर्फ इस सरकार को बताने के लिए कि आपने 13 दिन के जो आंदोलन हुआ था 13 महीने का, उसमें जो वादे किए थे आप उससे मुकर गए हैं, उसको लागू करिए। ये चेतावनी देने के लिए है। दूसरा, ये जो पंजाब के किसानों पे इन्होंने जो बर्बरता दिखाई है, वो हिंदुस्तान के किसान हैं, भारत के किसान हैं, वो पाकिस्तान के नहीं थे जो आप उन पर ड्रोन से हमला कर रहे हो, आंसू गैस चला रहे हो, दूसरे चाहे काम कर रहे हो। उनके समर्थन में ये हड़ताल है। अगर ये नहीं मानते हैं और ये समझौता नहीं होता है तो निश्चित रूप से ये बुलंदशहर का किसान भी और उत्तर प्रदेश के किसान भी, और जैसे पहले हम सब इकट्ठे हुए थे फिर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, वो फिर ये रोक नहीं पाएंगे। अभी तो अकेला स्टेट लड़ रहा है, एक जगह किसान लड़ रहे हैं, फिर हम सब वहीं जाएंगे। ये निश्चित रूप से अगर ये नहीं मानते तो ये होगा। बिल्कुल, ये भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं और लगातार ये जो मेरे पीछे धरना लगातार चल रहा है, जो आज भारत ग्रामीण कॉल की गई है कि ग्रामीण बंद रहेगा और अपना काम काज नहीं करेंगे, उसी का जो असर बुलंदशहर में भी दिखाई दे रहा है। और राजा बाबू पार्क में आज किसान आए हैं और इनका कहना है कि हमारी मांग अगर नहीं मानी जाती तो और उग्र आंदोलन होगा। यहाँ से भी किसान दिल्ली के लिए रवाना होगा और वहाँ पर धरने पर बैठेगा। वरुण शर्मा, ब्रजकिशोरी टीवी, बुलंदशहर।